सोत्पत्ति के पूर्व कार्य सत है, उसका व्याख्यान कर रहे थे आसादकरणात् इत्यादि के द्वारा। उसमें बात यह है, कह रहे हैं कि स्वात्मन क्रिया निरोध बुद्धि व्यपदेश अर्थ क्रिया भेदाश्च नई नैकांतिकम भेदम साधयितुम अर्हन्ति। नैयायिक लोग कहते हैं कि क्रिया निरोध और बुद्धि विदेश अर्थ क्रियाकार ये अनेक भेद हैं। इन भेदों के कारण सत्कार नहीं कह सकता। नैय का अनुपदम वक्षमाण हेतु भी पटः तंतुभ्य भिन्न। पट तंतु से भिन्न है। आप जो अभी जो कार्य है वो कारण भिन्न जो इन्होंने सिद्ध किया, तो ना ये कह सकता है कि पट जो है वो अपने कारण तंतु से भिन्न है। कैसे है? तो क्रिया भेदा। पटी उत्पत्ति क्रिया भेदा। पटी पट की उत्पत्ति में कारण जो क्रिया है उसका भेद होने। यदि तंतु से कथनचित भी पट भिन्न नहीं होता, तो तंतु में जो क्रिया है वही क्रिया पट में ही रहती। क्रिया क्या है? क्रिया भाव विकार है, उत्पत्ति स्थिति विपरिणाम अपक्षय आदि ये क्रियाएं हैं। तो यदि वो तंतु से भिन्न कथनचित भी पट नहीं रहता, तो जो पटादि में जो विकार पैदा होते हैं, क्रिया उत्पन्न होती है, उससे भिन्न नहीं होती, परंतु भिन्न क्रिया होती है। पटी उत्पत्ति क्रिया भेदात। पटी, दूसरी बात, पटी विनाशात्मक निरोध भेदात। और जो पट में विनाश रूप निरोध है वो भिन्न भिन्न है। जो तंतु का विनाश है वही पट का विनाश नहीं है, पितु पट का विनाश भिन्न है। क्यों भिन्न है पट का विनाश? दृष्ट है। तंतु के संयोग के नष्ट हो जाने पर पट का विनाश तो हो जाएगा, परंतु तंतु विनष्ट नहीं होता है। इसलिए जो विनाशात्मक निरोध है वो भिन्न है। और दूसरी बात, बुद्धि का भी भेद है। तंतु विषय ज्ञान है तो उसका विषय तंतु है। तंतवाहि में तंतुरयम यह ज्ञान होगा, परंतु पट में पटोयम यह व्यवहार होगा। तो जो ज्ञान भेद है माने विषय विधेया ज्ञान, और ज्ञान का भेदक वस्तु ही होता है। पहले बता चुके थे, ज्ञान एक है और वस्तु भेद से भिन्न होता है। यदि पट से तंतु से पट भिन्न नहीं होगा, तो तंतु ये जो व्यवहार तंतु की दशा में है, तंतु काल में है, वो पट में भी होगा, परंतु नहीं होता है, भिन्न है। इति जो ये जो भेद साधन करने के लिए प्रवृत्त होंगे नैयायिक लोग, उनका समाधान हम कर रहे हैं। कहा कैसे? कहा एकस्मिन् तद
विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम एतेषाम अविरोधात्। एक ही वस्तु में एक मानने पर भी तिरोभाव और आविर्भाव, तंतु ही पट के रूप में अभिभूत हो गया है। विनाश के उत्तर में जो पट है वो तंतु का जो तिरोभाव हो, तंतु में ही तिरोभाव माने जो आविर्भाव रूपता है तंतु की वो पट है, और तिरोभाव रूपता जो तंतु की है वो विनाश है। इसलिए जो कहा है, कोई दृष्टांत आप बताएंगे का? कहने हम दृष्टांत दे रहे हैं ना। यथा कूर्म से अंगाने, कूर्म देखें, कच्छप देखें। अब कूर्म के जो अंग हैं, पाद, मुख, हस्त आदि हैं, वो कूर्म शरीरे विनिस्मानानि, अब वो जो बाहर निकाल देता है, आविर्भाव हो जाता है, तो उसके वो कूर्म से भिन्न नहीं है, कूर्म ही है, परंतु हाथ पैर दिखाई देने लगते हैं और उनकी क्रिया भी भिन्न मालूम पड़ती है। हाथ की, पैर की, मुख की सब क्रियाएं भिन्न हो रही हैं, परंतु कूर्म की से भिन्न नहीं। हस्त पादादि विषय ज्ञान भी होता है, परंतु कूर्म से भिन्न नहीं है। और जब उसी में तिरोहित हो जाते हैं तो कूर्म मात्र दिखाई देता है। निस्सरन्ति च आविर्भवन्ति च, तो वो कूर्म के अंग कूर्म से ही निस्सरित होते हैं, और कूर्म में भी निस्सरण होकर के आविर्भूत होते हैं, और उसे में अभिभूत हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। न तो कूर्मस तदंगान अंगानि तु उपद्यन्ते प्रवच्यन्ते च, कूर्म को तदंगानि उपपद्य, कूर्म के अंगों की उत्पत्ति नहीं कही जाती है। उसी प्रकार से लौकिक दृष्टांत जो हमने आपको बता दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर कार्य और कारण में प्रत्येक जगह आपको समझ लेना चाहिए। तंतु से आविर्भाव, ये आविर्भाव तिरोभाव जो यहाँ पर ये कह रहे हैं इस सतकार्यवादी, ये आविर्भाव तिरोभाव शुद्धाद्वैत सिद्धांत जो वल्लभ का सिद्धांत है, वल्लभ सिद्धांत शुद्धाद्वैत सिद्धांत है। ये जो सांकर सिद्धांत है उसको शुद्ध अद्वैत नहीं कहते हैं। कहते क्यों? कहा ये माया संवलित सिद्धांत है, इसलिए शुद्ध अद्वैत नहीं है। माया को शक्ति के रूप में अलग माना गया है, उसको उसका परिणाम माना गया है, जगत का कारण माना गया है। इसके बाद अद्वैत कैसे हो गया? कहा द्वैत इसलिए हो गया कि वो जो माया शक्ति है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा अधिष्ठित है। क्यों ऐसे मानने की आवश्यकता है? इसलिए शुद्ध नहीं हुआ। तो शुद्ध क्या है? कहा उस शक्ति को परमात्मा लीला समझिए। तो जगत के प्रति कारण क्या है? तो कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। तुमिका जो परमात्मा की शक्ति है, तो वो शक्ति परमात्मा से भिन्न नहीं। तो आविर्भावात्मिका शक्ति संपन्न जो है परमात्मा करता है, और वो शक्ति शक्तिमान परमात्मा से भिन्न नहीं है। और तिरोधानात्मिका शक्ति संपन्न जो परमात्मा है वो संघरता है, और वो शक्ति भिन्न नहीं। ये शुद्धाद्वैतवादियों का सिद्धांत है। यहाँ तो वो आविर्भाव तिरोभाव का दृष्टांत
जो इन्होंने लिया है, तो वो उसको शुद्धाद्वैत का सिद्धांत मत समझ लीजिएगा, अपितु वो ये समझाना चाहते हैं कि जो क्रिया के कारण, निरोध के कारण बुद्धि पे विदेश से जो कार्य कारण का भेद मान रहे हैं, तो उसको दृष्टांत में दे रहे हैं कि आविर्भाव और तिरोभाव इति। एवं एकस्यामृतः एकस्याः सुवर्णस्य एकस्य सुवर्णस्य वा घट मुकुटादया विशेषा निस्सरंता आविर्भवन्ते। एक ही मृत्तिका है और उस एक ही मृत्तिका से अनेक बुद्धि, जो एक घट है, ये घटिका है, ये शैवाल है, अनेक जो मृत्तिका के विकारों में अनेकत्व बुद्धि होती है, का वो मृत्तिका से भिन्न नहीं है। एक सुवर्ण से ही अंगुलीयक, गैरव्यक, कंगनादि का जो निर्माण होता है, वो सुवर्ण से भिन्न नहीं है। सुवर्ण सेवा घट मुटकादया विशेषा निस्सरंतः, जो निस्सरित होते हैं, आविर्भवंतः आविर्भवंतः उत्पद्यन्ते उच्यते उच्यते। निविशमाना स्थिरो भवन्ते। और जब वो आकृति विशेष नाम रूपात्मक कार्य विशेष जब सुवर्ण रूपता को प्राप्त हो जाता है, तो उसको तिरोभाव कहते हैं। बिना से न पुनः असताम उत्पादः, उत्पत्ति असत की कभी नहीं होती है। जिस कार्य की सत्ता नहीं है, उत्पत्ति के पूर्व उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अन्यथा गगन पुष्प की भी उत्पत्ति होने लगेगी, कुर्मत क्षीर की भी उत्पत्ति होने लगेगी। उत्पाद सताम व असताम उत्पाद सताम व विरोध। असद की उत्पत्ति भी नहीं होगी और जो सद की उत्पत्ति है उसमें कोई विरोध नहीं है। यथाहु भगवान कृष्ण द्वैपायन गीता में न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः, असतः भावो न विद्यते। यदि असत है तो असत की कभी सत्ता नहीं होती, और अभाव की न सतः विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं होता है। यदि सोत्पत्ति के पूर्व कार्य नहीं रहेगा तो उसकी भाव रूपता, क्रिया रूपता, सत्ता रूपता नहीं दिखाई देगी। क्योंकि जो जो यदि सत है तो सत का कभी अभाव नहीं होता है। माने जो वस्तु विद्यमान है उसका बंध्या पुत्र आदि के समान अभाव ज्ञान नहीं होगा, और जो बंध्या पुत्र आदि नहीं है उनका भाव सत्ता प्रतीत नहीं होगी। उसको पुनः बता रही, यथा कुर्मः स्वावेभ्यः संकोच विकासिभ्यः न भिन्नः। अब देखिए, तो कहा वो जो आविर्भाव, जो तिरोभाव है, ये आविर्भाव तिरोभाव, ये जो कारण है तंतु, उससे भिन्न है कि अभिन्न है? बात यहाँ आएगी। यदि आविर्भाव तिरोभाव यदि कारण से भिन्न है तो तदजन्य कार्य भी भिन्न हो जाएगा। उसका भी समन्वय कर रहे हैं। कहा कुर्मः स्वाएभ्यः
कूर्म के जो अवयव हैं संकोच विकासी, उनसे भिन्न नहीं। और वो जो संकोच विकास है कूर्म का, वो भी कूर्म से भिन्न नहीं, न भिन्न। एवं घटा मुकुटादय, घट है मुकुटादि है, मृत सुवर्णादि से भिन्न नहीं है। एवंच इह तंतुषु पटः व्यपदेशो यथा इह बने तिलका इतोपन्न है। तो कहा कि यदि फिर दूसरा आक्षेप ये है कि यदि तंतु से पट भिन्न नहीं है तो आधाराधेय भाव कैसे प्रतीत हो? क्योंकि आधाराधेय भाव भिन्न पदार्थ में ही होता है। प्रतीति होती है यह तंतुषु पटः, इन तंतुओं में पट है, तो पट आधेय है, तंतु आधार है, आधाराधेय भाव है। तो एक में ही आधाराधेय भाव नहीं होता, क्योंकि आधाराधेय भाव के नियामक कुछ संबंध विशेष हैं। सभी संबंध से सभी में आधारता नहीं होती है। आधाराधेय भाव के संबंध के आधाराधेय भाव किसी न किसी संबंध से ही कोई किसी में रहता है। वो आधाराधेय भाव संबंध कौन कौन है, लिख लीजिए। संयोग, समवाय, स्वरूप, कालिक, इतने संबंध जो है वृत्तिता के नियामक होता है। उपाधिक संबंध भी नैयायिक लोग वृत्तिता का नियामक। कोई वस्तु किसी में है, उसके लिए इतने संबंध होंगे। एक तो समवाय संयोग संबंध, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की स्थिति संयोग संबंध से होती है। संयोग संबंध वृत्तिता का नियामक है। ये पूरे जो महल देख रहे हैं, इनमें इसमें अनेक प्रस्तर हैं, अनेक टिकाएं हैं। वो एक टिका दूसरी टिका में वर्तमान है, कैसे? संयोग संबंध से वृत्तिता है। आप भी आसंदिका में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी जो आसंदिका आधार है, आप आधे हैं, तो ये संयोग संबंध है शरीर का। समवाय संबंध भी वृत्तिता के नियामक संबंध कौन? वृत्तिता माने रहनापन, आधेयता, वृत्तिता, उसका एक तो संयोग, दूसरा समवाय संबंध। समवाय संबंध से द्रव्य अपने अवयव में, गुण जो है द्रव्य में, क्रिया द्रव्य में, और जाति व्यक्ति। गोत्रमान गहु, जहाँ गोत्व जो जाति है वो समवाय संबंध से। नीलवान घटा है, यहाँ नील जो है समवाय संबंध से, तो वृत्तिता का नियामक। दूसरा वृत्तिता का नियामक सबसे जो बृहद संबंध है वो कालिक संबंध है। कालिक संबंध से सकल वस्तु काल में रहती, और सकल जन्य पदार्थ कालिक संबंध से जन्य पदार्थों में। ये आपका शरीर भी जन्य है, और ये आसंदिका भी जन्य है,
तो संयोग संबंध से आपकी वृत्तिता आसंदिका में है, परंतु कालिक संबंध से वो आसंदिका भी आप में है। सभी जन्य पदार्थों में कालिक संबंध से वृत्तिमान होते हैं। तो वृत्तिता का नियामक कोई न कोई संबंध होता है। तो ये तंतु सुपटा है जो विपदेश है। तो जो वृत्ति पदार्थ है वो आधार से भिन्न होता है। ये कैसे व्यवहार होगा? तो कहते हैं इह बने तिलकाहा, इह बने थी विपदेश। तो यहाँ पर जो तिलक है एक वृक्ष विशेष है, वो वन से भिन्न थोड़ा है। लोक में आप दूसरा भी उदाहरण ले रहे हैं। इस वाटिका में अमरूद का फल है, अमरूद का वृक्ष है। अरे तो वृक्ष है अमरूद का, तो वो वाटिका से भिन्न थोड़ा है। तो जिस प्रकार से अभेद में भी आधाराधेय व्यवहार होता है, उसी प्रकार से तंतु और पट में भेद न रहने पर भी यह तंतुषु यह व्यवहार होता है। न च अर्थ क्रिया भेदोस्ते भेदम, कहा कि अर्थ क्रिया कारिता व्यवहार जो तंतु से व्यवहार संपादित हो सकता है, वो पट से न, जो पट से व्यवहार संपादित होता है वो तंतु से नहीं होता है। तो जो अर्थ क्रिया भेद है, अर्थ क्रिया कारिता भेद है, वो भी भेद का उपादक हो जाएगा। कहा नाच एकस्यापि नानार्थ क्रिया दर्शनान, एक में अनेक क्रियाएं देखी गई हैं। तो यदि क्रिया के भेद से यदि वस्तु भिन्न होने लगे तो अनेक वस्तु भिन्न हो जाएगी। बन्ही एक है, उसमें दाहकता शक्ति है, वो क्रिया ही, दाहकता तो क्रिया है। अप्रकाश वो भी क्रिया है। यदि क्रिया भेद से आप भेद कहें कि तंतु की क्रिया भिन्न है, पट की क्रिया भिन्न है, अतः क्रिया भेद से भेद यदि कहें तो बन्ही को भी भिन्न कहिए, अग्नि को भी, क्योंकि अग्नि में भी भिन्न क्रियाएं हैं। दाहकता शक्ति, दाहकत्व क्रिया भी है, प्रकाशकत्व क्रिया भी है। नापि अर्थ क्रिया व्यवस्था वस्तु भेद हेतु, कहा ऐसा है केवल क्रिया नहीं, अर्थक क्रिया। ये अर्थक क्रिया व्यवस्था जो वस्तु भेद में हेतु नहीं हो सकती। क्यों? तेषामेव समस्त व्यस्तानाम अर्थ क्रिया व्यवस्था दर्शना। कहा देखिए उन्हीं में समस्त और व्यस्त, समस्त रूपता व्यस्त रूपता से अर्थ क्रिया की व्यवस्था देखी गई है। इसलिए अर्थक क्रिया वो भी वस्तु के भेद का साधन नहीं हो सकता है। कैसे लिख रहे हैं? यथा प्रत्येक विष्टय वर्तम दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रियाम कुर्वन्ते। विष्टि कहते हैं भृत्य को, नौकर को। अरे परिकर नौकर जो भी कहें, भृत्य शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। अनेक प्रत्येक विष्टय, प्रत्येक जो विष्ट है माने भृत्य हैं, वो देखिए अलग अलग जो हैं तो वो
वर्त्म दर्शन लक्षणाम अर्धक्रियाम कुर्वन्ति। वर्त्म कहते हैं मार्ग को, तद ज्ञान लक्षण जो अर्थ क्रिया को सब अलग अलग करते हैं। वो भी देखता है मार्ग को, वो भी देखता है मार्ग को सब एक देखते हैं। तो वो दर्शन क्रिया भिन्न भिन्न है, परंतु जो शिविका है, तोलिका पालकी कहेंगे, पीनस कहेंगे, उसको तो मिलित ही उद्वहन करते हैं। आजकल ये व्यवस्थाएं कार आदि की हो गई है, नहीं उस समय पर जो बड़े लोग होते थे वो पीनस में जाते थे, पालक में जाते थे, तो उसके लिए वाहक होते थे, चार चार लोग वाहक होते थे। हम लोगों का भी जब विवाह हुआ है, 40 साल हो रहे विवाह हुए, उस समय पर ये कार आदि की व्यवस्था नहीं थी। तो जो वर होता था उसको जो वाहक हैं वो पीनस में बैठा करके, चाहे वो 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी उनको लेकर के जाना होता था, ये व्यवस्था थी। इसके बाद जो लौटते थे तो वो बहू को लेकर के उसमें आते थे पीनस में। चलिए, तो हमको दृष्टांत से बताना ये है आपको कि देखिए, जब वो पीनस को, शिविका को ले करके जा रहे हैं तो उनमें दो कार्य हैं, दो क्रियाएं हैं। एक मार्ग देख रहे हैं, आंख मूंद करके थोड़ा जा रहे हैं, वही भन करके गिर जाएगा, चपटा लग जाएगा। तो देख रहे हैं ना मार्ग को, प्रत्येक उसमें। अब तो कभी देखने को भी नहीं मिलता है, धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। नहीं, उसमें दो लोग आगे रहते हैं, दो लोग पीछे रहते हैं, चल करके लाते हैं। पहले राजा लोग भी इसी में पीनस में चलते थे, ये सवारियां नहीं थी। वही दृष्टांत आता है जड़ भरत का, कि राजा जा रहे थे, एक उनका जो वाहक था बीमार हो गया। चार चाल चलते हैं उसमें, चार नहीं चलते हैं बल्कि उसमें 5-6 रहते हैं। तो एक एक जो थकता जाएगा तो दूसरा दूसरा उससे रुंधला जाता है, वही अनवरत थोड़ा लेकर के जाएंगे। 4 या 8 लोग रहते हैं। तो एक बीमार हो गया तो राजा ने कहा कि देखो कोई व्यक्ति मिल जाए। तो वही जड़ भरत, तत्वज्ञानी जड़ भरत, जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तो उसको पकड़ करके ले आए। हो ज्ञानी, उनको क्या लेना, चाहे भाल लदाओ चाहे जो कुछ, शरीर से कोई मतलब नहीं। तो वो जब चल रहे थे जड़ भरत, तो नीचे दर्शन क्रिया सबकी भिन्न भिन्न होती है। वो देख रहे थे नीचे, तो पिपीलिका आदि जहां पर दिखाई देते थे वहां पर वो पैर इधर उधर ले जाए, सामने कोई पिपीलिका मत मर जाए। तो उस समय जो शिविका थी उसमें वो तोलन माने बिकटे और डोलने लगी। तो राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? तो दूसरे जो भृत्य थे उन्होंने कहा कि जिसको पकड़ करके लाए हैं, ये मूर्ख को ये जो है डुला रहा है। तो राजा ने कहा अपि भारम बाधती, बाध धातु आत्मनेपदी है, आप लोग व्याकरण। और राजा ने कहा बाधती, तो जड़ भरत कहते हैं भारम ना बाधते राजन यथा बाधति बाधते। कहा भार तो मुझको बाधित नहीं कर रहा है, परंतु ये जो मूर्खता है आपकी, बाध धातु का परस्मय प्रति जो प्रयोग है, यही मुझको बाधित कर रहा है। तब राजा ने कहा रखिए रखिए रखिए, तो बड़ा भारी विज्ञ है। उनको साष्टांग प्रणाम किया राजा ने। अरे राम राम राम, इतना बड़ा विद्वान है। तो विद्वान या ज्ञानी अपना ख्यापन तो करता नहीं, अपना विचरण कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना है।
किसी से कहने के लिए। अतः तो वहां पर तो देखिए, दो सभी का दर्शन बताने केवल इतने था तात्पर्य कि सभी का दर्शन भिन्न भिन्न है। सभी लोग मार्ग देखते हैं भिन्न भिन्न, ये क्रिया भिन्न भिन्न है, परंतु जो शिविका का वाहन है वो सब इकट्ठा करता है। मिलितास्तु शिविका मुद्वहन्ति, इसी प्रकार से तंतवा प्रत्येक तंतु प्रावरणकम अकुर्वाण अपि, प्रत्येक तंतु जो आज प्रत्येक कहा कि आज क्रिया अर्थ क्रिया, ये ना प्रश्न है कि यदि तंतु से भिन्न पट नहीं है तो तंतु से आच्छादन क्यों नहीं हो जाता है, तो उसी के लिए दृष्टांत है कि जिस प्रकार से जो शिविका का उद्वहन अकेले नहीं होता है, मिलित ही शिविका का उद्वहन भृत्य लोग करते हैं, परंतु उनकी क्रियाएं दर्शनादि क्रियाएं भिन्न भिन्न है, श्वसनादि क्रियाएं भिन्न भिन्न है, परंतु वो मिलित होकर के शिविका का उद्वहन करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक जो तंतु है वो प्रावरण प्रकष्ट आवरण पाच्छादन नहीं कर सकता है, परंतु मिलिता कुर्वन्ति, मिलित होकर के करते हैं। तो मिलित जो तंतु हैं वो तंतुओं से भिन्न नहीं है, दृष्टांत से दिया। इसलिए ये जो आक्षेप सत्कार्यवाद में हो रहा था, सत्कार्यवाद के साथ साथ कारण अभिन्न भिन्नवाद, क्योंकि जो असत्कार्यवाद मानते हैं वो कारण से कार्य को भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कारण का लक्षण ही है कार्यात नियत पूर्ववृत्ति, ये कारण का लक्षण करते हैं। नहीं, यदि कार्य और कारण एक होते तो कार्य कारण व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि कार्य से जो नियत पूर्ववृत्ति होता है उसी को कारण कहते हैं। ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, अभिन्न में भी कार्य कारण का व्यवहार होता है। कार्य से कारण भिन्न है ही नहीं, आविर्भाव तिरोभाव रूपता है। मिलतास्तु प्रवेशन। पुनः आक्षेप होता है कि मान लीजिए आविर्भाव पटस्य कारण व्यापारात् प्राग सन आसनवा, कहा जो आप ये बता रहे हैं पट का आविर्भाव आप बता रहे हैं, अब दूसरी बात करना चालू कर दिए। कहा ठीक है, जो पट का कारण व्यापार से जो पट का आविर्भाव आप कह रहे हैं, पट कारण से भिन्न है, ये जब समाप्त हो गया माने अभिन्नता से, तो अब इसके बाद जो आविर्भाव है वो आविर्भाव पूर्व में रहता है कारण में, प्राग सन पूर्व में, माने आविर्भाव के पूर्व में आविर्भाव रहता है, जिसे कार्य के पूर्व में, उत्पत्ति के पूर्व में जिस प्रकार से आप कार्य को मानते हैं उसी प्रकार से आविर्भाव कारण में अपनी उत्पत्ति के पूर्व रहता, क्योंकि आविर्भाव भी कार्य होगा, क्रिया जो है वो कार्य मानी जाती है। असत हुआ, यदि असत है आविर्भाव, आविर्भाव कारण में नहीं रहता है, फिर आविर्भाव होता है, तरही प्राप्तम तरही असदुपादान, अब असदुपादानता प्राप्त हो गई, क्योंकि आविर्भाव पूर्व में नहीं है
और पश्चात होता है तो कार्य हुआ, तो असद उपादानता सिद्ध हो गई। नहीं, यदि कहें कि नहीं आविर्भाव सत है, तो आविर्भाव यदि सत है तरही कर्तम तरही कारण व्यापार है। तो कारण व्यापार की क्या आवश्यकता है? जब तंतु में पटोत्पत्ति रूप आविर्भाव यदि विद्यमान ही है, तो कारण में व्यापार करने के लिए कुलाल आदि की कोई, तंतुवाह आदि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। न ही सति कार्य कारण व्यापार प्रयोजनम पश्यामा। कार्य विद्यमान ही है, कौन? आविर्भाव रूप कार्य यदि विद्यमान ही है, तब कारण के में कोई व्यापार किया जाए, क्रिया की जाए, उसका प्रयोजन तो कहीं नहीं देखा गया है। आविर्भावे च आविर्भावांतर कल्पने अनवस्था प्रसाद। यदि आप ये कहें कि आविर्भाव सत है, परंतु उसका आविर्भाव किसमें है, तो एक आविर्भाव दूसरा मान लीजिए। फिर वो आविर्भाव सत है, उसके लिए तीसरा आविर्भाव मान लीजिए, तो अनवस्था प्रसंग। तस्मात् आविर्भूत घट भावाः तंतवः क्रियन्ते तिरिक्तम वचः। इसलिए जो आप ये कह रहे हैं कि आविर्भूत जो पट भाव है, आविर्भूत जो पट भाव तंतवाः, आविर्भूत जो पट भावना है वो ही तंतवा क्रियन्ते, तो आप कहते झूठा हो गया। कहा हमारा झूठा है? कहना कहा अच्छा तुम ही अपना बताओ, पहले अपने तरफ देखो। कहा आप कहते हैं असद उत्पद्यते, असद उत्पद्यते कार्यम सोत्पत्ते पूर्वम नास्ति। क्योंकि आपने प्रश्न सर्वत्र जब पहुंचते पहुंचते वहां पर पकड़ लिया आविर्भाव को। जब सत कारणता, सत कारणवाद, सत कार्यवाद को हमने सिद्ध किया, तो जाते जाते आविर्भाव को आपने पकड़ लिया कि आविर्भाव उस कारण से भिन्न है कि नहीं है, सत है कि नहीं सत है। तो कहा ठीक है, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। कहा आप जो असद उत्पत्ति कहते हैं, असतः कार्य से उत्पत्ति, जो सोत्पत्ति के पूर्व में काल नहीं उसकी उत्पत्ति कहते हैं, हम आपसे यही पूछेंगे। असद उत्पत्ति मते केयम असद उत्पत्ति, ये असद उत्पत्ति क्या है? हमसे आपने आविर्भाव के विषय में पूछा कि आविर्भाव, आविर्भाव सत है कि असत है। हम आपसे असद उत्पत्ति में पूछेंगे कि उत्पत्ति क्या है। सती असद उत्पत्ति, उत्पत्ति सती माने सत्ता होती है, असती व। यदि उत्पत्ति को सत ही मान रहे हैं, तब भी कारणों की क्या आवश्यकता है? कारण किसी कार्य की उत्पत्ति में न सहायक हैं, और उत्पत्ति को यदि आप सत मान रहे हैं, तो तंतु आदि कारणों की कोई आवश्यकता नहीं है। पट जो है तो उत्पन्न नहीं है। यदि नहीं उत्पत्ति को असत मानते हैं, असती चेत तस्यापि उत्पत्त्यंत, तो इसलिए यदि उत्पत्ति असत होगी तो भी कार्य होगी, और वो कार्य होगी उत्पत्ति, तो उसका भी जन किया कोई दूसरी उत्पत्ति होगी, वो भी कार्य होगी तो उसकी कोई उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से आविर्भाव में यदि प्रश्न हो सकता है, तो असद उत्पत्ति में भी प्रश्न हो सकता है। अथ उत्पत्ति पटान्नार्थांतरम, यदि आप दूसरा कहना चाहें कि पट जो कार्य है, वो कार्य
तो कारण से भिन्न है, परंतु उत्पत्ति है वो कार्य रूप है। पटात नार्थांतरम अन्य अर्थांतरम, पट से भिन्न अर्थ जो उत्पत्ति नहीं है, यदि आप ये स्वीकार करें। अपितु जो उत्पत्ति है पट एव, पटोत्पत्ति पट ही है। माने कार्योत्पत्ति, केवल पटे को मत समझ लीजिए, इसलिए बार बार हम कार्य कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी भी शास्त्रकार किसी पदार्थ को समझाने के लिए कोई ऐसे कार्य को लेते हैं जिस कार्य को सब लोग जानते हैं। पट रूप कार्य को, घट रूप कार्य को सभी लोग जानते हैं, परंतु यहाँ पर पट से केवल पटे को नहीं लेना है, पितु कार्य सामान्य का ज्ञान लेना है। तो यदि आप कार्य की उत्पत्ति कार्य से भिन्न नहीं मान रहे हैं, पट एव असौ तथापि यावदुक्तम भवति, तब ये सिद्ध होगा पटा इति तावदुक्तम भवति। तो उत्पत्ति यदि पट से भिन्न नहीं है तो पटोत्पत्ति नहीं कहेंगे। अब पटः पटः उत्पद्यते नहीं कहेंगे, पटो अस्ति। यदि उत्पत्ति पट से भिन्न है तब पटः उत्पद्यते, पटम उत्पादेति, ये व्यवहार होता है। पटः उत्पद्यते ततस्य पटः, यह कहने पर इत्युक्ते उत्पद्यते इति न वाच्यम, परंतु ऐसा नहीं कि पट कह देने से पट उत्पत्ति का बोध हो जा रहा है। कहीं पर भी किसी भी मूर्ख का पटः ये कह देने से पटोत्पत्ति बोधित नहीं हो जाती। अभी तो पटोत्पत्ति कहना होगा, पटा उत्पत्ति ये कहना होगा। इसलिए जो उत्पत्ति है कार्य की उत्पत्ति, वो कार्य रूप नहीं है। और यदि आप पटः उत्पद्यते कह रहे हैं तो पट से पटोत्पत्ति का बोध हो गया, आप पुनः उत्पद्यते कहे तो पौनरुक्ति दोष होगा। अब विनश्यत्यपि न वाच्यम, अब पटः विनश्यत भी नहीं कहेंगे, क्यों? विनाश भी पट रूप भी होगा। उत्पत्ति यदि पट रूप है, कार्य रूप है, तो कार्य का विनाश भी कार्य रूप होगा। तो विनश्यति उत्पत्ति विनाश है युगपद एकत्र विरोधार। कहा पटः उत्पद्यते विनश्यति च। अब पटोत्पत्ति यदि पट रूप है तो पट विनाश भी पट रूप हुआ। अब पटः विनश्यति जब कहेंगे तो पट शब्द से उत्पत्ति भी आ गई और विनाश भी आ गया, तो एक कालावच्छेदेन उत्पत्ति और विनाश नहीं, कोई ना कोई क्षण भेद से ही उत्पत्ति और विनाश होता है। जिस काल में उत्पन्न हुआ उसी काल में विनष्ट हो जाए ऐसा नहीं है। क्षण भंगवादी भी जो बौद्ध भिक्षुक है वो प्रत्येक क्षण में विनाश वस्तु का मानता है, वो उत्पत्ति के साथ ही विनाश नहीं मानता है। वस्तु विनष्ट हो गई और विनष्ट हो जाने के बाद जो विनाश है वस्तु का, वो अन्य उत्पत्ति का कारण हुआ। इसी प्रकार से क्षणद्वय स्थायी ज्ञानवादी जो नैयायिक है वो भी ज्ञान को दुक्षण स्थायी मानता है। ज्ञान उत्पन्न होला, उत्पत्ति काल, स्थिति काल, अतृतीय क्षण में विनाश मानता है। तो कोई भी वस्तु उत्पत्ति और विनाश एक साथ नहीं हो सकता है, विरोध है। तस्मादियम पटोत्पत्ति। अब इस पटोत्पत्ति को क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि पटोत्पत्ति पट से भिन्न है। अब ये पटोत्पत्ति का स्वरूप क्या होगा? यम पटोत्पत्ति स्वकारण समवाय व स्वसत्ता समवाय व। स्व से पट लिया और जो पटोत्पत्ति है तो स्व माने पट
उसका कारण जो तंतु, उसमें समवाय रूप मानते हैं पटोत्पत्ति को, अथवा स्व माने पट, वो पट का की जो सत्ता है, पट की पट सत्ता समवाय मानते हैं। कहा आपत्ति आपको क्या है? कहा आपत्ति तो यही है नैयायिक जी, ये दोनों संभव नहीं है। पटोत्पत्ति तंतु समवाय नहीं कहा जा सकता है, पट कारण जो तंतु तद समवाय रूप नहीं कहा जा सकता है पटोत्पत्ति को, और ना तो स्व माने पट, उसकी जो सत्ता, उस सत्ता का समवाय कहा जा सकता है। दोनों में दोष है। नोत्पत्ति तो दोनों उत्पन्न, दोनों कैसे नहीं हो सकते हैं? कहा इसलिए कि उत्पत्ति जो है वो कार्य है, और समवाय नित्य पदार्थ है। आप के यहाँ दोष है, समवाय को आपने नित्य संबंध कहा है, तो पटोत्पत्ति को समवाय नहीं कह सकते, स्वसत्ता समवाय भी नहीं कह सकते हैं। अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते एवं सत एव पटादे आविर्भाव कारण। इसी प्रकार से तदर्थानि कारणानि, तदर्थ माने सद, कार्य उत्पादनार्थ जो कारण है वो व्यापारित किया जाता है, व्यापार उनमें पैदा किया जाता है, क्रिया पैदा की जाती है। अतः सत एव पटादे, सत ही पटादि का आविर्भाव होता है। सट पदादि के आविर्भाव के लिए कारण की अपेक्षा होती है। अतः उपपन्नम सद कारण बाधा, कार्य जो है सत है और कारण अभिन्न है, ये सिद्ध हो। न च पट रूपेण कारणानाम संबंधः तद रूपस्य क्रियत्वात् क्रिया संबंधित्वात् च कारणानाम अन्यथा कारणत्वाभाव तस्मात् सतः कार्यमिति पुष्कलम्। कहा है, आप ही बता रहे हैं कि पट का तंतु से संबंध असंबद्ध कारण नहीं उत्पन्न हो सकता है। पट रूपेण कारणानाम संबंधः न च, यदि पट रूप में कारणों का संबंध नहीं है, क्यों? पट रूपस पटस्य रूपम स्वरूपम यद, माने विशाल लक्षणादिक जो स्वरूप है उसके साथ कारणों का संबंध माने जन्य जनक भाव नहीं। इत्यतः असंबंध से कृते नास्ति कारण व्यापार अपेक्षा। जब कोई संबंध नहीं है तो कारण व्यापार की आशंका नहीं होगी, ये आशंका है। न च पट रूपेण कारणानाम संबंध रूप से किया तो अन्यथा कारणत्वाभाव, तो उसको उन्होंने कहा तद रूप से माने पट रूप जो है परिणाम आदि गुणत्वेन, परिणाम आदि गुण है, अक्रियावत होंगे, क्रियात्मना का क्रिया रहित हो जाने गए। अतः न पट रूपम क्रियात्मकम तावतापि तेन सह कथन नास्ति कारण संबंधा। जब पट जो कारण की क्रियात्मकता है, वो कारण क्रियात्मकता जब पट से नहीं है तो कैसे संबंध कहेंगे? कहा इसीलिए तो पट जो कार्य है उससे अभिन्न है। यदि भिन्न होता तभी संबंध होता। अभेद में कोई संबंध की अपेक्षा, संबंध जो होता है वो भेद घटित में ही होता है। तस्मा सतः कारमिति पुष्फलम, पुष्पित हो गया, फलित हो गया सत कारण।
आए तादाद में संबंध को मानते हैं। ठीक है। स्वामी जी को प्रश्न को आपने समझा कि नहीं? स्वामी जी का हमने बताया कि जो संबंध है वो संबंध दुष्ट होता है। ठीक है। दुष्ट होता है माने दो संबंधी वृत्ति होता है, संबंधियों से भिन्न होता है, भेद में ही संबंध होता है। तो स्वामी जी का कहना है एक तादात्म्य संबंध होता है। तो तादात्म्य जो संबंध होता है, जैसे वृक्ष वृक्ष में तादात्म्य संबंध से, वृक्ष अपने अवयव में समवाय संबंध से है, परंतु वृक्ष में भी वृक्ष है तादात्म्य संबंध से। तादात्म्य संबंध जो है कारणता का नियामक माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई कार्य कारण का व्यवहार होता है तो जितना भी कारण है वो कार्य के देश में होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उद्भावित कर रहे हैं, माने आप लोग भी समझ सकें स्वामी जी क्या कहे हैं, उसका समाधान क्या होगा। आपके सामने हमने कहा है कि संबंध भेद में ही होता है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा भी संबंध है जो अभेद में होता है, तादात्म्य संबंध। स्व में स्व जो रहता हो तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य संबंध तो भेद घटित होता नहीं है, ये स्वामी जी का प्रश्न है। तादात्म्य संबंध माना कहाँ जाता है? क्यों तादात्म्य संबंध को मानने की अपेक्षा है? तो तादात्म्य संबंध को यदि नहीं मानेंगे तो कार्य देश में कारण को रहना है। तो आप यही तंतु पट जो चल रहा है इसी को आप लीजिए। तो तंतु देश में पट की उत्पत्ति होती है। अब तंतु देश में जितने भी कारकूट सामग्री उसको सबको रहना चाहिए। तो वहां तंतुवाह स्व यत्न जन्य कृति जन्य कृतिमत्ता संबंध से वहां पर पहुंच गया। वहां पर जो तुरी है वो तुरी भी कृतिमत्ता संबंध से वहां पर हो गई। तो तुरी तंतु बेमा जो है अपने स्वाकृतिमत्ता संबंध से वहां पर चला गया, क्योंकि संबंध सत्वम संबंधी सत्वम, संबंध जो सिद्ध हो जाए उसी वृत्ति से संबंध को मान लिया जाता। अब तंतु को भी तंतु देश में रहना चाहिए, क्योंकि तंतु जो कारण है पट का कारण, तो तंतु देश में पट उत्पन्न रहा तो उसको जो है तादात्म्य संबंध कहते हैं। परंतु स्वामी जी जो तादात्म्य संबंध होता है वो वृत्तिता का नियामक नहीं, संबंध नहीं होता है। तो वृत्तिता के नियामक जो संबंध हैं उनको जो है भेद घटित ही होते हैं। तो तादात्म्य संबंध वृत्तिता का नियामक ही नहीं है, इसलिए स्व में स्व उसको लिखते हैं शास्त्रकार। वृत्तिता का नियामक कैसे नहीं है? तो जो नट क्या कभी कलाप देखे होंगे, नट के वो अनेक कलाएं करता है, उल्टा सीधा अनेक जो है वो पैतरा बदलता है। वो अनेक कलाएं करता है, वो फेरा लगा करके गिरेगा, उल्टा भी गिरेगा। उसे आप कहिए कि आप
अपने कंधे में चढ़ करके दिखाइए। अपने कंधों में चढ़ करके दिखाए। अपने कंधा में वो नहीं चढ़ सकता है। आरोहण उसी प्रकार से स्व में स्व की वृत्तिता नहीं होती है। वही दृष्टांत दिया है। अति कुशलोपि नटः स्वयं स्वस्कंधो परे यथा उपस्थापितुम आरोहितुम असक्तः तद्वदेव स्वस्मिन् स्ववृत्तिता न भवेत्। तो वृत्तिता के नियामक जो संबंध है वो भेद घटित ही होते हैं। और यहाँ वृत्तिता के नियामक की बात ही चल रही है। तंतु सुपटः, तंतु में पट, ये समवाय संबंध से वृत्तिता, तो वे वृत्तिता के नियामक। इस प्रकार से तस्माद सत एव कार्यमिति उस फल तदेव प्रधान साधन अनुगुणम सत्कार्य उत्पाद्य। इस प्रकार से कार्य को देख करके कारण का जो अनुमान हुआ है, तो प्रधान साधक प्रधान अनुगुण कार्य का की उत्पत्ति कह करके यादृशम तत् प्रधानम साधनीयम, किस प्रकार का प्रधान है जिसकी कारण के स्वरूपक ज्ञान से, कारण की सत्ता ज्ञान से जिसका निरूपण करना है। तादृशम आदर्शयितुम विवेक ज्ञान उपयोगिनी व्यक्ता उपयोगिनी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपे तदाह। जिस प्रकार के प्रधान के स्वरूप को जानना है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, क्यों प्रदर्शित करना है भाई, क्या आवश्यकता है? इस सांख्य दर्शन वालों को क्या आवश्यकता हो गई भाई? ये पूरा जो है अपना काल इसी में बिता दिए। इनको हंस दर्शन कहा जाता है। आज तीसरा चौथा दिन है, वही अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो पूरा तो अरे तत्व ज्ञान कहना चाहिए था। कहा कि ये विवेक ज्ञान के उपयोगी है। जो व्यक्ता व्यक्त स्वरूप हैं, ये विज्ञान जो विवेक ज्ञान है उसके उपयोगी है। तो व्यक्त जो कार्य है, उस व्यक्त कार्य से और अव्यक्त जो प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान अपेक्षित था, इसलिए हमने यहां तक कहा। अब आगे भी उसके स्वरूप का निर्वचन करते हैं। हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकाशितम लिंगम सावयम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। कहा कुछ दोनों में भिन्नता है कि नहीं है, व्यक्त और अव्यक्त में? कहा भिन्नता है कुछ। क्या भिन्नता है? का हेतु मत, हेतु कारण, कारण वत होता है, माने शादी। कौन? व्यक्त। व्यक्तम के विशेषण है व्यक्तम। और कैसा होता है? अनित्यम। जो व्यक्त है महादादी है, अनित्य है, क्योंकि उत्पन्न विनाशशाली है। और अव्यापी, व्यापक नहीं होता है। और सक्रियम, क्रियावत होता है। और अनेक होता है। और आश्रित, आश्रय, आश्रित होता है, कहीं ना कहीं आश्रित होता है, प्रकृति में आश्रित होता है। इसी को लिंगम, लिंगम लिंग क्यों कहा जाता है? ज्ञापकम। किसका ज्ञापक है? अब कार्य, कार्य को लिंग कह रहे हैं ना, तो किसका ज्ञापक है? अव्यक्त जो कारण है उसका ज्ञापक होने का इसको लिंग कहा है। और सावय होता है, और परतंत्र होता है। ये व्यक्त है, और उससे विपरीत जो है वो अव्यक्त है।
अव्यक्त माने प्रकृति, इतना भेद है। भले ही जो व्यक्त है, जो कार्य है, वो प्रधान जो अव्यक्त है, कारण है, उससे भिन्न परंतु कुछ ना कुछ भिन्नता है, ये बता दिया। हेतुमत व्यक्तम हेतु कारणम तद्वत। हेतुमत है यस या हेतु तदुपरिष्टाद। हेतु क्या है? यस च यो हेतु, किसका कौन हेतु है, आगे चल करके हम 22वें कारिका में बताएंगे। अनित्यम माने विनाशाली है या तिरुभावी है। अव्याप सर्वम परिणाम्यम न व्यापनोति, जितने भी परिणामी हैं सबको व्यापित नहीं कर पा रहा, परंतु जो अव्यक्त है तो सकल परिणामी व्यापक है। समझे कि नहीं? समझ लीजिए, कदाचित भ्रम न रहे। देखिए, जो मृत्तिका है वो सभी मृत विकार का व्यापक है, सभी मृत विकार का वो व्यापक है, परंतु जो मृत का विकार घट है वो सभी मृत विकार का व्यापक नहीं, वो अपने स्वरूप का ही व्यापक है। इसी दृष्टांत से इसलिए आपको बताना पड़ा कि ये जो जितना भी महतत्वादि है वो सभी कार्य का व्यापक नहीं कि सभी में अन्वित हो। व्यापक उसी को कहते हैं जो सभी में अन्वित होता है। जैसे आकाश है, आकाश को व्यापक इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ से आकाश का अन्वय है। ऐसा जो व्यक्त है, कार्य जात है, विकृति है, वो ऐसी नहीं है, इसलिए आप व्यापक। अनित्य है, कार्य कार्य समा कार्यमाविष्टमिति न कारण कारण, और वो कारण से आविष्ट है, न कारण कारण कारणम। तो देखिए, कारण के द्वारा कार्य आविष्ट होता है और कार्य से कारण आविष्ट नहीं होता है। कार्य कारण, जहां जहां कारण है वहां वहां कार्य को कह सकते हैं। माने जितना भी कार्य है वो कारण आविष्ट है, परंतु जो कार्य है वो कार्य से कार्य अन्य कार्य का आवश्यक नहीं है। न च बुद्ध्यादया प्रधानम, कि बुद्ध्यादि जो कार्य हैं, वो बुद्ध्यादि जो कार्य हैं वो प्रधानम बेविशीति इति अव्यापका। बुद्ध्यादि प्रधान को विशेषित नहीं कर सकते हैं, व्यापक नहीं है, परंतु बुद्ध्यादि जहाँ हैं वहाँ प्रधान अवश्य है और सक्रिय है, स्पंदन क्रिया युक्त है। तथा ही बुद्धादया उपात्तम उपात्तम देहम त्यजंती देहांतरम चोत्पद्यन्ते। जो बुद्ध्यादि है उत्पात्य देह को, माने देह को पैदा करते हैं, देह पैदा होता है उसका परित्याग करते हैं, देहांतरम चोत्पाद्यं। यदि तेषां परिस्पंद, वही उनकी क्रिया है। शरीर पृथिव्यादि नांच परिस्पंदा प्रसिद्धा, तो क्योंकि परिस्पंद क्रिया जो है शरीर पृथिव्यादि की सिद्ध है। अनेकम माने प्रति पुरुष जो है बुद्ध्यादि का भेद है। पृथिव्यादि अपि शरीर घटादि भेदेन अनेकमिति। पृथ्वी आदि भी शरीर, प्रत्येक मानव का शरीर के भेद से वो पार्थिव पदार्थ है, इसलिए पृथ्वी का भेद माना जाता है। घटादि के भेद से भी अनेक विध। बात कहाँ से आ गई? बात इसलिए यहाँ से आ गई कि आप तो
पृथ्वी को व्यक्त मानते हैं कि अव्यक्त मानते हैं? व्यक्त न मानेंगे तो व्यक्त यदि पृथ्वी है तब उसको भी तो अनेक विध होना चाहिए। अनेक विध है। कैसे? शरीर, प्रत्येक जो शरीर है वो पृथ्वी है, पार्थिव शरीर है। तो प्रत्येक शरीर से पृथ्वी का भेद, घटादि कार्य से पृथ्वी का भेद, इसलिए पृथ्वी यदि व्यक्त है तो उसका भी स्वरूप भेद है। ये तो सामान्य बात है। पृथ्वी स्वयं भिन्न है, स्वरूपता भिन्न है। ये तो कार्य भेद से स्वरूपता भिन्न है कि नहीं? स्वरूपता भी भिन्न है। यहाँ की आपकी जो पृथ्वी है इसका स्वरूप दूसरा है। यही आप इसी प्रदेश में गुर्जर प्रांत में, सौराष्ट्र में, सोमनाथ, वहाँ की पृथ्वी भिन्न है। और आप लोग तो गए ही होंगे, द्वारिका के 100 किलोमीटर पूर्व से जो पृथ्वी वहाँ पर आप देखते हैं उसमें घास भी उत्पन्न नहीं होती। गए कि नहीं गए? है ना? पत्थर और कंकड़ील, यही कंकड़ पत्थर है। कहीं कहीं बालू है, उस बालू से सम्मिलित होने का, तो वहां पर क्या पैदा कर लेते हैं? वो मूंगफली, कहीं कहीं, और कपास, इसके अतिरिक्त कुछ पैदा नहीं होता। फिर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब द्वारिका रह जाता है तो वहां की पृथ्वी एकदम लवणमय है। तो वहां पर कोई वृक्ष ही भी या शाखा भी नहीं है, पत्थर ही पिघल जाए इससे। पृथ्वी है कि नहीं? और यहाँ के पृथ्वी से वहाँ के पृथ्वी का भेद एक है प्रदेश में। तो इसलिए पृथ्वी स्वरूपता भी भिन्न है। और प्रधान जो प्रकृति है उसमें कोई स्वरूपता भेद नहीं है। तो एक दृष्टांत से इन्होंने कार्य के भेद से भिन्न कहा, परंतु दूसरी बात आश्रितम, जो व्यक्त है वो आश्रित रहता है। तो पृथ्वी आश्रित है, पृथ्वी का कोई ना कोई आश्रय है। तो समवाय संबंध से पृथ्वी अपने अवयव में है। स्वकारणम आश्रितमिति। तो बुद्ध्यादि कार्याणाम अभेदो अभेदेपि कथंचित भेद विवक्षा आशय आशय भाव। कहा ऐसा है तो बुद्ध्यादि कारण में अभेद है, परंतु किसी प्रकार से भेद विवक्त हो। आशय आशय भाव कैसा हो जाए? प्रकृति के में आश्रय कहेंगे, आश्रित कहेंगे किसको? बुद्धियादि को। अरे अभी अभी तक आप इतने दिन से व्याख्यान दे रहे हैं क्यों प्रकृति से भिन्न है ही नहीं। कार्य जो है कारण से भिन्न नहीं है, यही तो बात चल रही थी। अब इस कारिका में आप आश्रित कह देंगे तो आश्रित आश्रय से भिन्न होता है। कहा आश्रितत्व इसलिए कह देते हैं कि बुद्धियादि जो कार्य हैं उनका जो कारण है, मूल प्रकृति है, उससे अभेद है। तो कैसे? आश्रय कथनचित, किसी न किसी रूप में तो भेद है, व्यक्ता व्यक्त ही भेद है। भेद विवक्षा आशय आशी भाव। जिसे जैसे बने तिलका, ये भी व्यवहार होता है। तिलक वन से भिन्न, तिलक वृक्ष विशेष है। तो देखिए वन किसको कहते हैं? वृक्ष समुदाय वन है, ठीक है ना? तो जो तिलक है वो भी वन ही है, वन से भिन्न है, क्योंकि वृक्ष समुदाय को वन कहा जाता है। तो वो वृक्ष समुदाय के अंदर वो वृक्ष भी है, परंतु बने तिलका, ये जो है जिस प्रकार से व्यवहार भेद मान करके, माने वन के अंतर्गत होने के कारण भी मान लिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्वीकार करता है।